ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमने सवाल उठाया था कि आखिर जानवर कौन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में नरेश कादियान, चेयरमैन है पीएफए हरियाणा के। नरेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। नरेश जी, 4 दिन में 2 तेंदुओं को, जिस तरह से 2 तेंदुए पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा जी, इसमें तो बिल्कुल नकारा इन्होंने काम किया। मैं तो पुलिस को दोष दूंगा और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इसको हम दोष देंगे जी कि अगर कोई जंगली जानवर आबादी में आता है तो वो बेचारा कोई इनसे मिलने के लिए नहीं आया था जी। और ये मैनीटर भी नहीं थे, ये तो बेचारे आबादी गर्मी के मारे हुए थे, पानी की तलाश में ये लोग आए हैं। ये जो दो लेपर्ड जो मारे गए हैं, ये पानी की तलाश में आए थे, किसी पे हमला इन्होंने नहीं किया। ये सब पुलिस की बेवकूफ़ी है। और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी वहाँ पे है, जो भी वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के साथ था, उसके पास ट्रैंकुलाइजर गन क्यों नहीं है जी? उसके पास जाले वो रख सकते हैं, तो इसको मानवीय तरीके से बचाया जा सकता था। इसके जंगली जानवरों को जंगली तरीके से डील करना ये कहीं का न्याय नहीं है। और ये कहाँ लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस में? आप उसकी जान लें। ये जो शेड्यूल 1 का जानवर है और भारत सरकार की संपत्ति है जी। और कोई भी कानून इसकी आज्ञा नहीं देता कि आप उसको इस तरीके से आप उसकी हत्या करें। और हमारी संस्था ये मांग करती है कि ये जो भी दोषी इसमें पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी बात का हमने आज नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 55 में, और आरटीआई में चीफ वाले वार्डन से हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है। अगर उसके पास, उसके स्टाफ फील्ड फंक्शनल के पास कोई साधन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और तो फिर ऐसे डिपार्टमेंट का कोई औचित्य नहीं। इस डिपार्टमेंट को या तो बंद कर दो, और बंद नहीं करो तो भाई फिर इस तरह प्राणियों की रक्षा हमें आगे आना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा जी। नरेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि लेकिन पीएफए की भूमिका की आप बात करें कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ करने वाला है? अब जिस तरह से आप, सीधी बात है, 4 दिन में 2 तेंदुए पुलिस की गोली का शिकार है। पुलिस का कहना है कि आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, गाँव में घुस आए थे तेंदुए। ऐसा जब ये तेंदुए जब आए हैं यहाँ पे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो आए हैं पानी पीने के लिए, पानी की तलाश में निकले हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है। और जब पानी नहीं है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किस तरह की जंगली जानवरों की रक्षा करता है, जो उनको पानी पीने का मुहैया नहीं करा था जी। तो डिपार्टमेंट को पानी उनके। नरेश जी, यानी आपका ये कहना है कि जो ये तेंदुए पहुंचे आबादी वाले इलाकों में, ये इस वजह से पहुंचे कि इन्हें पानी वहां पर नहीं मिल रहा था, क्या ये माना जाए? हाँ, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी इनको मिला नहीं है, पानी की तलाश में वहाँ पे आए हैं। और ये किसी भी तरीके से कोई मैनीटर नहीं थे कि ये किसी आदमी का इन्होंने कोई हत्या नहीं की, कोई आदमी खाने वाले लोग नहीं थे। तो उसके बाद फिर इसको इस तरीके से मारने का मतलब क्या? जंगली जानवर को मानवीय तरीके हैंडल कैसे करना? अगर जंगली जानवर आपके पास आता है तो आप उसको छुपने का जगह उसकी छोड़े ताकि वो कहीं छुप सके। उसके बाद ट्रैंकुलाइजर गन है, उसका अरेंजमेंट हो सकता है, उसको बेहोश किया जा सकता है। वो जो जाले आपका कहना है कि इस तरह से मारना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नरेश कादियान जी ठहरा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीते गुरुवार को भी जींद में इसी तरह से एक तेंदुए को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस की गोली का शिकार हुआ था ये तेंदुआ। जींद जिले के ग्रामीण इलाके में पुलिस और ग्रामीणों का ये हुजूम किसी बदमाश के एनकाउंटर को देखने नहीं उमड़ा, बल्कि कुछ देर पहले ही पुलिस ने हिंसक हो चुके एक तेंदुए को मार गिराया है। इस तेंदुए ने एक ही दिन में जिले के गांव निर्जन पाथुरी और मांडो खेड़ी में अपने उत्पात से दहशत फैला दी थी। इस तेंदुए पर काबू पाने में जिले का वन्य प्राणी विभाग भी एक बार तो बेबस दिखा। गांव के बाहर गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए के गर्म मिजाज को भांपकर हिसार से वन्य प्राणी विभाग के खास दस्ते को बुलाया गया, मगर तेंदुए ने भी इस खास दस्ते के 2 अधिकारियों को काट खाया, जिसके बाद पुलिस ने भी तेंदुए पर घेरा बढ़ा दिया था। मगर तेंदुए ने पुलिस के दस्ते को लीड कर रहे डीएसपी शोभा चंद पर भी हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने जिला प्रशासन से तेंदुए को गोली मारने की परमिशन ली थी। जिंदा पकड़ने की मैक्सिमम कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में हमारे एक डीएसपी भी घायल हो गई है, जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस में इसको गोली मारना पड़ा। पर्यावरणविदों की माने तो जींद में तेंदुए की जान बचाई जा सकती थी, मगर पुलिस का दावा था कि तेंदुआ करीब आने वाले को घायल कर रहा था। ऐसे में उसे जिंदा पकड़ना नामुमकिन हो रहा था, जिसके चलते पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। जींद से सुनील मोंगा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कहां से आ सकता है। संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि आखिरकार कहां से आ सकता है तेंदुआ। दरअसल यमुनानगर में कलेसर अभयारण्य है, और अगर नक्शे पर नजर डालें तो हमारे अनुमान के मुताबिक कलेसर से नदी के किनारे होते हुए करनाल आया होगा तेंदुआ। ये आप देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं कि यमुनानगर, और आप देख सकते हैं कि जो नीली पट्टी एक ब्लिंक कर रही है, ये दिखा रही है कि यमुना नदी है, जिसे हम दिखा रहे हैं, नदी दिखा रहे हैं ये इसके जरिए।
एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से ये नरेश जी, क्या लगता है आपको कि क्या इस रास्ते से तेंदुआ आया पहुंचा होगा करनाल? क्या बिल्कुल इस रास्ते आया है, ये आपका अनुमान बिल्कुल सही है। और ये बेचारा अपना रास्ते पे निकला है, पानी पुनी की तलाश में निकला था। अब ये कहते हैं कि भी इसको सेल्फ डिफेंस में है, तो मैं तो कहता हूँ कि क्या पशु को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है? जब आदमी कहता है वो अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता तो ये भी सेल्फ डिफेंस में हमला करेगा। और जिसको जो आदमी कहते हैं पुलिस को काट खाया उसने, और तो उसको आत्महत्या उकसाया किसने कि आत्महत्या करने जाए, जानवर के पास सामने नहीं आता। तो मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ आत्महत्या का मुकदमा दर्ज उसके खिलाफ भी होना चाहिए, जो गए बगैर किसी साधन के। और जंगली जानवर के सामने जाना तो अपने आप को मौत को दावत देना है जी। तो उसमें फिर इसका लेपर्ड का दोष थोड़ा है, उसमें इन लोगों का दोष है जिन लोगों ने इसको हैंडल किया। इनको हैंडल करना आता नहीं है और मिस हैंडलिंग इन्होंने करके ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, शेड्यूल 1 का जानवर है, उसकी इन्होंने हत्या की है। जी, आपका कहना है कि हत्या की गई है, ये कह रहे हैं। आइए एक बार फिर आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि किस रास्ते से आया होगा ये तेंदुआ, यहाँ तक पहुंचा। एक बार फिर आपको दिखाते हैं। अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से यमुनानगर से कालेसर से होते हुए किस तरह से करनाल तक पहुंचा तेंदुआ। ये एक अनुमान लगाया गया है जिसकी शायद इस रास्ते से तेंदुआ करनाल में आ पहुंचा। तो बहरहाल नरेश कादियान जी लगातार हमारे साथ बने। नरेश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि हम लगातार बात कर रहे हैं, तेंदुए की बात कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तमाम चीजें, लेकिन क्या हमारा जो वन्य अभयारण्य प्राणी और कानून की अगर हम बात करें एक तरफ, और दूसरी तरफ विभाग की बात करें, क्या लगता है कि क्या विभाग के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है, वो तमाम साजो सामान नहीं है जिससे कि तेंदुओं को पकड़ा जा सकता था? सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इसकी निष्ठा नहीं है, काम करने का इनमें जज्बा नहीं है, इनमें जोश नहीं है। और उसके बाद जो फील्ड फंक्शनरी है, इनके पास कोई साधन नहीं है जी। फील्ड में इनके पास स्टाफ नहीं है। जो फील्ड इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई साधन उसके पास नहीं, कोई ट्रैंकुलर गन उसके पास नहीं है, कोई इंसिनेटर जो वाइल्ड एनिमल्स का जो कार्कस है उसको डिस्ट्रॉय करने का साधन उसके पास नहीं है, एक्सरे मशीन उसके पास नहीं। किस तरह की वन्य प्राणियों की रक्षा ये डिपार्टमेंट कर रहा है जी? यानी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बना दिया गया, लेकिन उस डिपार्टमेंट के पास कुछ भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी आपका कहना है कि अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास पूरा साजो सामान होता तो इन 2 तेंदुओं की जान बचाई जा सकती थी। 2 तेंदुए के साथ साथ ये जो ब्रीडिंग हो रही है, डेवलपमेंट इतना जबरदस्त हो सकता था हरियाणा